Welcome student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about lungs ventilation. हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की, तो उसका ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है लंग्स वेंटिलेशन। उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अगर मैं लंग वेंटिलेशन की बात करूँ तो जो लंग वेंटिलेशन है, सबसे पहले एक वेंटिलेशन का वर्ड समझ लीजिए। वेंटिलेशन बेसिकली क्या होता है? अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ तो वेंटिलेशन एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। इस प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी क्या करती है, एयर को इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि एयर का इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी को मूव करना, इस सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? वेंटिलेशन का नाम देते हैं। या इन अदर वर्ड आप लंग्स का भी कह सकते हैं, इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स होते हैं, उन लंग्स से एयर का अंदर जाना और बाहर आना, और बेसिकली ये एक बल्क फ्लो से, यानी कि एक प्रेशर के ज़रिए से ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? वेंटिलेशन का नाम देते हैं। अब बेसिकली जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है, ये सारा जो इनहेलिंग का प्रोसेस है, एक्सहेलिंग का प्रोसेस है, ये कुछ फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स से चलता है। यानी कि इसके चार फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप वो अंडरस्टैंड कर लेंगे तो बकिया सारा प्रोसेस समझने के लिए आपको आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब बेसिकली मैं फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात करूं तो पहला प्रिंसिपल्स क्या है? पहला प्रिंसिपल वही है जो मैंने आपको वेंटिलेशन का समझा दिया, यानी कि एयर मूव्स बाय बल्क फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इन द प्रोसेस कॉल्ड वेंटिलेशन। ठीक है, एयर मूव्स बाय बल्क फ्लो से, ठीक है, इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, एयर मूव करती हैं बल्क फ्लो से इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो ये पहला प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर लंग्स जो है मूव करती है। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डिफ्यूज़ कर जाती है अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ द लंग टिश्यू। ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या कर जाती है? डिफ्यूज़ कर जाती है। कहाँ पर डिफ्यूज़ कर जाती है? अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ द लंग टिश्यू, यानी कि लंग टिश्यू के अंदर ये क्या कर जाती है? डिफ्यूज़ कर जाती है। अब बेसिकली कैसे करती है? फ्रॉम पल्मोनरी कैपिलरीज से, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज से। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या था? वेंटिलेशन का। दूसरा प्रोसेस क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये पल्मोनरी कैपिलरीज के ज़रिए क्या कर जाती है? डिफ्यूज़ कर जाती है लंग टिश्यूज़ के अंदर। तो ये सेकंड प्रिंसिपल्स हो गया। अब थर्ड प्रिंसिपल्स। बेसिकली मैं थर्ड प्रिंसिपल्स की बात करूँ तो ये कहाँ पर होता है? एट सिस्टमैटिक कैपिलरीज में होता है। एट सिस्टमैटिक कैपिलरीज। अब बेसिकली अगर मैं सिस्टमैटिक कैपिलरीज की बात करूँ तो ये कैसी कैपिलरीज होती हैं? सिस्टमैटिक कैपिलरीज ये जंक्शन पॉइंट होता है। किसका जंक्शन पॉइंट होता है? वेन्स और आर्टरीज का जंक्शन पॉइंट, यानी कि वेन्स और आर्टरीज जहाँ पर मिलती हैं वो क्या, कौन सा, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक कैपिलरीज कहते हैं। अब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाती है? डिफ्यूज़ कर जाती है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ कर जाती है। ठीक है, अब डिफ्यूज़ कर जाती है तो फिर क्या होता है कि बिटवीन द किसके दरमियान? ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान, बिटवीन द ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये एक फ्लूइड है जो कहाँ पर पाया जाता है? बिटवीन द ब्लड और सेल्स के दरमियान। ब्लड और सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड होता है हम उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम देते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये डिफ्यूज़ कर जाती है। तो बेसिकली ये है तीसरा पॉइंट। और ये रिस्पॉन्ड फिर कैसे देते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से। ठीक है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट वगैरह इंक्लूड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो एज अ वेस्ट मटेरियल के तौर पर इंक्लूड होती है।
अब एक जो पल्मोनरी कैपिलरीज थी, वो जो सेकंड प्रिंसिपल था उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। जो सेकंड प्रिंसिपल पल्मोनरी कैपिलरी थी वो उनका क्या फंक्शन होता है, बेसिकली पल्मोनरी कैपिलरीज का ये फंक्शन होता है पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि जब ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर होता है एल्वुलाई के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इंटर होता है एल्वुलाई के अंदर तो वो उसके अंदर फिर ऑक्सीजन शामिल होती है, तो वो फिर जब बाहर निकलता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। यानी कि जब हमारी लंग जो इनहेल करते हैं, लंग्स के अंदर एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन शामिल होगी, तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एल्वुलाई के अंदर तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी और फिर वो ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस किसके ज़रिए होता है, एट पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू होता है। तो ये था थर्ड प्रिंसिपल। और जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो क्या है, अब बेसिकली जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है बिटवीन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड बॉडी सेल्स। ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़। आपको ना अब ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं डायग्राम के जरिए समझा देता हूँ, तो आप ये डायग्राम को गौर से देखिएगा। अब देखिए इसके जरिए क्या हो रहा है कि एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन गई, ठीक है, एयर गई, तो जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे इंटर होगा अंदर तो वो क्या उसके अंदर क्या शामिल हो जाएगी, ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी। अब जब बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये चार प्रिंसिपल के थ्रू ये सारा जो मैकेनिज्म जो है ये फंक्शन करता है, वर्क करता है। तो बेसिकली इन चारों प्रिंसिपल्स को हम लंग वेंटिलेशन का नाम देते हैं। लेकिन बेसिकली अगर इसके हम वर्टिब्रेट के अंदर मैकेनिज्म्स की बात करें तो दो तरीके का होता है मैकेनिज्म। एक होता है पॉजिटिव मैकेनिज्म रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म और एक होता है नेगेटिव रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। हम इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि ये अगर इसी में समझाऊंगा तो ये हमारी वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो ओके, थैंक यू।